हम लोग जो है आदितपुर टोल ब्रिज के बस नज़दीक में हैं और ये नदी का किनारा है जिसको जुस्को के द्वारा नदी के पाट को भरकर यहाँ पर प्लांटेशन करने का बहुत ही बहुमूल्य कार्य किया जा रहा है जुस्को के द्वारा। क्या वो सही है? एक तर्क उनके द्वारा ये दिया गया है कि वो उनका अपना ज़मीन है, वो नदी नहीं है, लेकिन देखने से आपको क्या प्रतीत हो रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि वो इंक्रोचमेंट हो रहा है। उन्होंने डाटा दिया कि 1975 में केवल एक बार 6000 यहाँ से पार हुई है और अभी जो है बाढ़ आने पर भी 5000 के आसपास क्यूसेक पानी यहाँ से इस नदी से डिस्चार्ज हो रही है। मतलब लक्ष्य से अभी आधा 5000 कम है। अगर नदी इसी तरीके से इंक्रोच होते रहा 5000 क्यूसेक में ही डेंजर लेवल आ जाता है, शहर डूबने लगता है और जिस दिन जो लक्ष्य है वो 10,000 अगर इस नदी में पानी अगर छोड़ दिया जाए या उतना डिस्चार्ज किया जाए तो आप समझिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जल संसाधन विभाग का क्या कुछ रुख रहता है, बात करेंगे। हमारे साथ मुख्य अभियंता सर हैं। आज हम लोग जो है आदितपुर टोल ब्रिज के बस नज़दीक में हैं और ये नदी का किनारा है जिसको जुस्को के द्वारा नदी के पाट को भरकर यहाँ पर प्लांटेशन करने का बहुत ही बहुमूल्य कार्य किया जा रहा है। आप समझ लिए कि शहर में पूरी शहर जो है टाटा स्टील की है, वहाँ ज़मीन अब कम पड़ जा रही है, इसलिए इन्होंने नया तरीका जो है इजाद किया है, इसलिए कि शहर को जो पॉल्यूशन फ्री बनाना है। इसलिए तो इस काम के लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जो भी इतने बुद्धिजीवी लोग हैं कि क्या उन्होंने परम उत्तम विचार सोचा है, इतना भी उन्हें धन्यवाद दिया जाए वो कम है। इसलिए कि आप देखिए, दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से इन्होंने जगह निकाला है। आप देखिए नदी जैसी यहाँ पर थोड़ी सी घूम रही है और इधर थोड़ा सा ये जगह आपको दिखा, इसे भर कर इसमें देखिए रोड के जो उखाड़े हुए कचड़े हैं वो हैं, स्लैग है, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर लाकर डंप किया गया है और उस तरीके से जो है उन्होंने ये जगह खोज लिया है। आप देखिए ये एकड़ में होगा कुछ ज़मीन। आप देखिए इधर दूसरी तरफ वो टोल ब्रिज है और हालांकि कल यहाँ पर गाड़ी थी, लेकिन एक खबर में जब प्रकाशन में मामला आया, ध्यान में आया, तो इसके बाद ये सब हटा दिया गया। लेकिन अब जो है यहाँ से कुछ मज़दूर हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप नदी का ये देखिए, अभी हमारी बात हो रही थी जो जल संसाधन विभाग के यहाँ पर मुख्य अभियंता थे, उन लोगों से जब बात हो रही थी कि आपकी क्या रुख है। देखिए, नदी का जो इंक्रोचमेंट है वो ये नहीं देखा जाता है कि वो किस लेवल का इंक्रोचमेंट हो रहा है। वो पानी जो वो मेरा डिस्चार्ज होता है रिवर में, जितने डिस्चार्ज के लिए रिवर मेरा मैक्सिमम फ्लड के लिए बना हुआ है, उसको उतना पाथ मिल रहा है कि नहीं, उसका उतना रेजिम है कि नहीं। जितने पोर्शन में उस रेजिम में वो पास करेगा वो इंक्रोच्ड फ्री होना चाहिए। अगर उस जोन में कहीं इंक्रोचमेंट है तो विभाग इस पर कार्रवाई करेगी, उसको इंक्रोचमेंट फ्री करेगी, जिससे लोगों को बाढ़ में राहत मिले, लोग बाढ़ से प्रभावित नहीं हों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बचाने के लिए इंक्रोचमेंट से फ्री करना आवश्यक है। और क्या कानून है, क्या अगर नदी के किनारे या नदी के पाट में अगर मान भी लेते हैं कि ये ज़मीन उनकी है तो क्या ये अधिकार है? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नदी के अंदर पार्ट में अगर किसी की रहती भी ज़मीन है, वो भी जो है नदी की धारा को या उसके पार्ट को किसी तरीके से इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता है। इसलिए कि नदी एक प्राकृतिक जल स्रोत है, उसे रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि आप बिहार में देखिए, बाकी जगहों पर देखिए, गंगा नदी हो या कोसी नदी हो, तमाम वहाँ हर साल जब बाढ़ आती है, इसके बाद नदी की जो धारा है वो बदल जाती है, जिसमें सैकड़ों एकड़ किलोमीटर तक गांव वालों की अपनी जो रैयती ज़मीन है वो चली जाती है। तो क्या कभी उन्होंने नदी पर ये दावा कर दिया कि हमारे ज़मीन से नदी बह रही है तो इसलिए अब जो है हम नदी को, गंगा नदी को रोक देंगे या जो है बहने नहीं देंगे या यहाँ पर हम इस तरीके से ये करेंगे? तो आप ये समझिए कि जब वो आम आदमी वहाँ जिसकी खेत चली जाती है, घर द्वार चला जाता है, जब भी नदी की धारा वहाँ पर आती है, और यहाँ पर तो आप देखिए कि वैसी नदी की बहाव ही नहीं रही। आज जब हम डाटा चेक कर रहे थे तो इस नदी से उनका है कि 10,000 पानी क्यूसिक जो है डिस्चार्ज करना है। अभी नदी की क्या स्थिति है सर? क्या कितने पानी डिस्चार्ज हो पा रहा है? अगर इस तरीके का अगर
कंस्ट्रक्शन होता है या इंक्रोचमेंट होता है तो क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, भारत सरकार सेंट्रल वाटर कमीशन आदित्यपुर में एक गेज स्टेशन, डिस्चार्ज एंड गेज स्टेशन स्थापित किया है। इसको मॉनिटर करने के लिए स्टेट के तरफ से भी हम लोग लेवल फ्लड का एक जोन बना हुआ है जो इसको रिपोर्टिंग करता है। अभी हमारे पास जो रिपोर्ट है वो मैक्सिमम फ्लड 10,100 क्यूमेक डिस्चार्ज के लिए रिवर बना हुआ है, पास करना है। 1975 में ये 6,415 क्यूमेक डिस्चार्ज इस पे पास किया है 1975 में। अगर वो भी अभी मेरे रिवर से डिस्चार्ज 5,000 क्यूमेक ही जाता है तो इतनी बाढ़ की स्थिति होती है। अगर इसी तरह इंक्रोचमेंट होता गया तो भयावह स्थिति उत्पन्न। जिस दिन 10,000 अगर पानी अगर डिस्चार्ज हो जाए क्यूबिक अगर होगा, अगर 5,000 जैसे आप बता रहे उसी में यहाँ बाढ़ आ जाती है, 10,000 होगा तो फिर क्या स्थिति होगी? तो उसी के लिए एक फ्लड प्रोटेक्शन सेल यहाँ बना हुआ है, वो इस पर बृहद एक सर्वे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इन द मीन टाइम हम लोग जो बीच बीच में जो लोग काम कर रहे हैं ना इंक्रोचमेंट का, उसको हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए, उसको रोका जाए। जो इंक्रोच हो गया उस पर कार्रवाई होगी, जो करने वाले हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन इसकी बिना जांच किए कार्रवाई नहीं की जाएगी। जांच करने के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज केवल उन्होंने डाटा दिया कि 1975 में केवल एक बार 6,000 यहाँ से पार हुई है और अभी जो है बाढ़ आने पर भी 5,000 के आसपास क्यूसेक पानी यहाँ से इस नदी से डिस्चार्ज हो रही है। मतलब लक्ष्य से अभी आधा, 5,000 कम है। अगर नदी इसी तरीके से इंक्रोच होते रहा, 5,000 क्यूसेक में ही डेंजर लेवल आ जाता है, शहर डूबने लगता है और जिस दिन जो लक्ष्य है वो 10,000 अगर इस नदी में पानी अगर छोड़ दिया जाए या उतना डिस्चार्ज किया जाए तो आप समझिए कि पूरा शहर किस तरीके से हो जाएगा। और जितने भी आपने इसमें ड्रेन गिराया है और जितना भी आपने किया है, सब के सब जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएंगे, किसी का कोई मायने नहीं रहेगा। इसलिए जब इतनी पानी अगर आए तो हमें लगता है कि जहां हम खड़े हैं ये सब जो है इसके ऊपर में ओवरफ्लो करता हुआ दिखेगा और जो है शहरों में पानी पूरी तरीके से ड्रेन से ढुक जाएगा। तो आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, इससे पहले भरा गया है, स्लैग नीचे कचरा डंप किया गया, अब मिट्टी के परत यहाँ पे किया जा रहा है और इसके बाद एक जगह बनाया गया है और इसके देखिए फेंसिंग भी किया गया है, कंक्रीट के ये दीवार है और इसके बाद एक खंभा और तार से अब घेरा बंदी होगा और इसके बाद इसमें प्लांटेशन होगा। तो ये सुंदर विचार है। आप समझिए कि जिस शहर में कितने 100 एकड़ जो है ज़मीन अतिक्रमण हो गया, वहाँ कंपनी नहीं बचा सकी, वहाँ दिमाग नहीं चला, लेकिन अब नदी के जो है ज़मीन उन्हें कम पड़ रहे थे प्लांटेशन के लिए या पार्क बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने इस जगह का आविष्कार किया है। दिमाग और ये समझिए कि जो लोग पर्यावरणविद हैं, जो समाजसेवी हैं, जो बार बार समाज की बात करते हैं, उनको भी थोड़ी सी भी ये समझ में नहीं आई कि वो किस तरीके से इस बात को समर्थन कर रहे हैं। आप नदी को अविरल नहीं बहने देंगे तो आप देखिए कि इस देश में किस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। केदारनाथ और इसके बाद देखिए इसी तरीके से जिस तरीके से केदारनाथ उत्तराखंड में आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि वहाँ पर पावर NTPC का पावर प्रोजेक्ट चल रहा था और किस तरीके से उसमें 200 से अधिक लोग बह गए। तो आप वैसी स्थिति, आप हालांकि वैसी यहाँ पर बहाव नहीं है, लेकिन आप उस तरीके से अगर नदी को दबाते जाएंगे तो इसका दुष्प्रभाव शहर को ही झेलना होगा। और इस तरीके से कचड़े डंपिंग करेंगे। आपको पता है कि शहर के लोगों को पानी इस स्वर्णरेखा से मिलता है, कई परियोजनाएं चलती है, मानगो का हो या परसोडी की जो परियोजना हो, गोविंदपुर की परियोजना, इसी नदी की पानी जल स्रोत से बांध कर हम शहरों में पीने के पानी देते हैं या सिंचाई को। तो जितना भी कहें, जो भी कहें, काबिले तारीफ़ है और इस योजना के लिए, और जो लोग भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, बचाव दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि ये कंपनी की लीज की ज़मीन है जुस्को के द्वारा, क्या वो सही है? एक तर्क उनके द्वारा ये दिया गया है कि वो उनका अपना ज़मीन है, वो नदी नहीं है। लेकिन देखने से आपको क्या प्रतीत हो रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि वो इंक्रोचमेंट हो रहा है, लेकिन इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी जाएगी, वरीय पदाधिकारियों की एक कमेटी है, अधीक्षण अभियंता स्तर के हैं। चूँकि ये रिवर पर 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एक बराज बना हुआ है, एक डैम कंस्ट्रक्शन में है, तो जो मैक्सिमम डिस्चार्ज उससे पास करेगा वो रिवर को एकोमोडेट करना चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है रिवर के लिए कि जो हम डिस्चार्ज रिलीज़ करें वो रिवर ले ले।
तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, तकनीकी कमेटी है, वो जाएगी, उसकी जांच करेगी। अगर उस कमेटी का रिपोर्ट जिस तरह का आता है, अगर उनके द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया है तो कार्रवाई निश्चित होगी। और इसलिए हम ये बना रहे हैं, तो कल हो सकता है कि पूरी नदी भी इस लीज में आ जाए और इस नदी को भी भरकर कुछ और बना दिया जाएगा। फिर जो है हम रोते रह जाएंगे और दिखाते रह जाएंगे ये कभी यहाँ से नदी बहती थी। तो हम क्या उस तरीके के अपने बच्चों को, अपने शहर को उस तरीके का तोहफा दे रहे हैं? एक तरफ तो बात हो रहा है कि हम शहर को ग्रीनरी बना रहे हैं, साफ़ सफाई, कचरा मुक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे शहर के कचरा लाकर, ड्रेनेज लाकर इस नदी में हम डाल देते हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो एक तरफ आप दिखावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है ख़त्म करने पर उतारू हैं। तो आप देखिए, सोचना इस सरकार को है, प्रशासन को है, इसलिए कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी अगर कोई गलती करने था तो रोकने के लिए। लेकिन क्या कोई अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा है? क्या ये जवाबदेही है? एक एफआईआर दर्ज कराने की बात एक तो की जा रही है कि अगर उनके द्वारा किया गया तो एफआईआर दर्ज करा जाए। एक ऐसी चिट्ठी भी आज प्रकाशित हुई है। जब तक कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता है, इस तरह का निर्णय अभी नहीं लिया गया है। कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। एक आम आदमी अगर कहीं घर बनाता है तो उसके लिए आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ आपने क्या किया? आपने खाता बही मंगाकर नापी कराकर देखा था क्या ये सच में उनकी लीज की ज़मीन है या रैयती है या सही काम है? तो नहीं। तो जब कोई बड़ी कंपनी या बड़े लोग जब ये इंक्रोचमेंट करते हैं तो वो सब एथिक्स में आ जाता है, वो सब जायज़ हो जाता है। लेकिन गरीब आदमी अगर कुछ बनाता है तो वो गलत हो जाता है, वो इंक्रोचमेंट हो जाता है और एक तरह से जो है वो इलीगल अवैध बस्ती बन जाता है। उसे उजाड़ने को आपको हक मिल जाता है, लेकिन इसे तो आपको सहानुभूति हो जाती है और आप रिवार्ड देते हैं कि वो कितना बढ़िया काम हुआ है। तो आप देखिए, आप खुद ही फैसला देखिए और एक बार कैमरे से पूरा नज़ारा देखिए। ये आपका मेरीन ड्राइव जो पहले ही नदी के बैंक पर बना हुआ है और दूसरी तरफ आप मेरीन ड्राइव से कम 200 फीट आकर नदी के अंदर आप यहाँ पर ये पार्क बनाया जा रहा है। आप भी और हम भी आकर यहाँ पर सेल्फी लेंगे और फिर वाह कहेंगे, क्या बहुत बढ़िया और सुंदर बना है। नदी जाए, नदी ख़त्म भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए नदी से हमें मिलता ही क्या है। तो इसलिए ख़त्म होने जाइए और हम सब जो है इस पार्क पर ज़रूर गर्व करेंगे और इठलाएंगे। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।